जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उसे। मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, आलिया ने पैसे दिए मुझे। आलिया, अब तेरा खेल खत्म। मुझे आसमा के साथ जाना चाहिए था। क्यों मेरा दिल घबरा रहा है जैसे आसमा को कोई खतरा है। उदारिया के अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि भाई जो आसमा है वो डाइवोर्स दे देती है अरमान को। हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पर जो आलिया है ना उसकी पूरी चाल कामयाब हो जाती है। उसने किस तरीके से रिकॉर्ड किया था आसमा की जो बातें थी उसको मैनिपुलेट करके सबको दिखाया था। यहाँ पर जो आसमा होती है ना वो बताती है कि हाँ उसके पापा मारते थे लेकिन अब नहीं मारते हैं। लेकिन क्या किया ना आलिया ने, कुछ जो मेन फुटेजेस थे वो एडिट कर दी और सबको घर वालों को भेज दी। जिसके बाद ना अरमान को लगा कि भाई राजा का जो अभी हाल है और जो उसके पापा का हाल है जिनको हार्ट अटैक आया, उस सब के पीछे ना आसमा का हाथ है। मतलब उसी की वजह से सारी चीजें हुई है। 24 घंटे अरमान, 24 घंटे में मैं राजा को वापस लेकर आऊंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। कोशिश करना प्लीज, प्लीज ये पेपर कोर्ट में सबमिट मत करना। तुमने मेरी हर बात पे हमेशा यकीन किया है, हर बार किया है। एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस बार भी कर लो प्लीज। राजा को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। मैं उसे वापस ला कर रहूंगी। तो वो सारे ब्लेम ना आसमा के ऊपर डाल देता है और यहाँ पर भाई आलिया पेपर्स तो बनवा ही लेती है डाइवोर्स के और आसमा और अरमान के बीच में हो जाता है तलाक। तो भाई अब देखते हैं अब किस तरीके से यहाँ पर आलिया अब क्या नया प्लान करने वाली है, क्योंकि आलिया को हम देख रहे हैं बहुत ही सुंदर से दुल्हन के रूप में वो तैयार हो गई है, रेडी हो गई है अरमान के लिए। और वो बोल भी रही है कि भाई अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब अरमान और हमारे बीच में कुछ भी नहीं रहेगा और आसमा को तो मैं अपनी जिंदगी से निकाल ही चुकी हूँ और राजा को भी निकाल दिया। और हम देख भी रहे हैं एपिसोड में कि भाई जो राजा है उसका चौथा बनाया जा रहा है, मतलब उसकी डेथ हो गई है। और यहाँ पर आसमा बोल भी रही है कि नहीं तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मिलने गई थी मेंटल हॉस्पिटल में और मैंने तो राजा को देखा है कि वो ठीक होकर उसको कहीं और लेकर जा रहे थे, वो मरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाई कोई विश्वास करने को तैयार ही नहीं है, यहाँ पर सब आसमा को गलत ठहरा रहे हैं और अरमान तो बिल्कुल भी उसको समझ ही नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आलिया है भाई उसका तो प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि अब ये नहीं पता कि उसने राजा को कहाँ भिजवाया है, उसने ही किडनैप करके कहीं ना कहीं तो उसको भेज दिया है, जैसे वो आसमा को भेज देती है। हम देख रहे हैं ना प्रोमो में एक नया प्रोमो है जिसमें आसमा किसी और देश में है, मतलब अरमान के पास ही नहीं है और अरमान यहाँ पर चिंता कर रहा है उसकी। तो अब आलिया क्या करेगी और क्या दोबारा से अरमान आलिया की बातों में फंस जाएगा।